हाँ जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या गिवन है आपके पास। ए टोय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ द सेम रेडियस। क्या कहा है बेटा, देखो उसने एक टोय है, वो किसकी फॉर्म में है? कोन की फॉर्म में है, जिसकी रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है, और माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ द सेम रेडियस। मतलब कि ये जो कोन है वो हेमिस्फेयर के ऊपर बना हुआ है, और हेमिस्फेयर की रेडियस और कोन की रेडियस सेम है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके सामने ये एक हेमिस्फेयर आ चुका है। ये कोन कहां पर बना हुआ था? हेमिस्फेयर के ऊपर। तो ये मैंने क्या बना दिया? हेमिस्फेयर। और इसके ऊपर क्या बना देता हूं मैं? एक कोण बना देता हूं। ये इसके ऊपर मैंने एक कोण बना दिया। अब देखो बच्चों, ये जो कोण है, ये हेमिस्फेयर, और ये जो कोण है वो इस हेमिस्फेयर के ऊपर बना हुआ है। तो बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है इसमें यहाँ पर, भी जो कोण है उसकी रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। और जो हेमिस्फेयर है उसकी रेडियस क्या है? सेम रेडियस। मतलब कि जो आपका ये हेमिस्फेयर के ऊपर कोण बना हुआ है, इन दोनों की रेडियस क्या है? सेम है। तो इसलिए मैं पहले यहाँ रेडियस शो कर देता हूँ, कोण की और हेमिस्फेयर की। तो यहाँ से देख लीजिए, कोण की रेडियस भी कितनी आ गई? 3.5 सेंटीमीटर आ गई, और हेमिस्फेयर की रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर आ गई। जब कभी भी आपके पास हेमिस्फेयर आए तो उसकी रेडियस आपको इस तरह 3 तरीकों से दिखाइए। तो इस तरह रेडियस को दिखाने का जो बेनिफिट है ना, आपको इसी क्वेश्चन के अंदर पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या दिया, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। ये जो आपके पास टॉय है ना, इसकी टोटल हाइट कितनी दी हुई है उसने आपके सामने? 15.5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। बच्चों अब ध्यान से देखो, ये कितना है? 3.5 है ये रेडियस। इसको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये 3.5 सेंटीमीटर आ चुका है। अब देखिए बेटा, ये जो कोण बना हुआ है ना, इसकी हाइट कितनी होगी? अगर इस टोटल हाइट में से 15.5 सेंटीमीटर में से ये 3.5 माइनस कर दिया जाए तो इस कोण की हाइट बाहर आ जाएगी। मतलब देख लीजिए कैसे, मीन्स यहां से लेके यहां तक क्या है? कोण की हाइट है वो कितनी है? h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया। मीन्स ये हाइट है आपकी, ये वाली h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों सारा डायग्राम बन चुका है। तो बच्चों अब देख लीजिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। आपके पास इस डायग्राम के अंदर जो टॉय है, इसके अंदर क्या है? एक तो कोण है और एक है हेमिस्फीयर। तो यहां पर आपके पास हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है आपके पास? 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर मैं पॉइंट को हटाऊं तो क्या बनेगा? 35/10, और इसकी कटिंग करने पर कितना आ जाएगा? 5 के टेबल पे ये 35 7 पे चला जाएगा, और 10 2 पे चला जाएगा सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड डायग्राम आपका क्या है? कोण। तो कोण के अंदर देखिए, इसकी आर की वैल्यू कितनी होगी? 7/2 सेंटीमीटर। और देख लीजिए इसका एच कितना होगा? ये कितना निकला है? 12 सेंटीमीटर निकला है। कैसे निकला है? आपने 15.5 में से क्या माइनस किया है? ये 3.5 माइनस किया है, -3.5 इक्वल टू कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों जब आपको एरिया निकालना है तो कोण के अंदर आपको एल की वैल्यू भी निकालनी होती है। तो देखो बच्चे, यहां से आपके पास ये 90 डिग्री होता है। ये जो तिरछी लाइन जा रही है ना, इसको बोलते हैं सलांट हाइट, और इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर बेटा मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर, ये राइट ट्रायंगल बन गई, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है आपका, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो यहां पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, और ये क्या है? एच, एच स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है? 7/2। इसका स्क्वायर चला गया, प्लस एच की वैल्यू कितनी है? 12। ये 12 का स्क्वायर चला गया। तो यहाँ पर 7/2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 49/4।
प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने 4 एलसीएम ले लिया, यहाँ कितना आ गया 49 प्लस और 4 144 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा 16 कैरी 1 आ जाएगी और 4 4 जा 16 और कैरी 1 से तो 7 आ गया यहाँ पर और यहाँ पर कितना आएगा 5 आ जाएगा। इक्वल टू ये कितना आएगा, इनको ऐड कीजिए 49 और 5 7 6 को, तो ये 6 2 5 और डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से देख लीजिए एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है। ये क्या है 625, ये क्या है 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 25/2 ये स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आपके पास यहाँ से एल की वैल्यू आ चुकी है 25/2 सेंटीमीटर। बेटा देखिए आपको यहाँ पर क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ये निकालना है। तो इसके लिए क्या है, अब आपको क्या सोचना है, ये जो टॉय है इसको आप कहां कहां से पॉलिश कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। बच्चे ये जो टॉय है आपके सामने घूम रहा है, आप इसके कौन कौन से पोर्शन को पॉलिश कर सकते हो। तो देखिए बच्चे, जो ये ऊपर की साइड में कोन बना हुआ है इसके आप आउटर CSA पर पॉलिश कर सकते हो और नीचे जो ये हेमिस्फीयर है इस हेमिस्फीयर के कौन से पोर्शन पर आप पॉलिश कर सकते हो, इसके भी आप आउटर CSA पर पॉलिश कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या जाएगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये जो कोण आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो इसके कौन से हिस्से पर आप पेंट कर सकते हो। ये जो कोण है ऊपर की साइड में इसके बाहर वाले हिस्से पर पेंट कर सकते हो आप, मतलब कि इसके आउटर CSA पर आप पेंट कर सकते हो। तो यहाँ लिख दो आप आउटर CSA ऑफ कोन प्लस, और नीचे से देखिए, और नीचे जो ये हेमिस्फीयर है इस हेमिस्फीयर के कौन से पोर्शन पर आप पॉलिश कर सकते हो, इसके भी आप आउटर CSA पर पॉलिश कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अब तो आपके पास ये जो हेमिस्फीयर है इसके भी आउटर CSA पर पेंट किया जा सकता है। तो यहाँ लिख दो आउटर CSA ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल आउटर CSA ऑफ कोन या फिर इनर CSA ऑफ कोन, एक ही बात होती है। आउटर CSA और इनर CSA का एक ही फॉर्मूला चलेगा जब तक जो डायग्राम है उसकी मोटाई गिवन ना हो। अब इस क्वेश्चन में हमें ये जो कोण है और ये जो हेमिस्फीयर है इनकी मोटाई गिवन नहीं है, तो इसलिए सिंपल CSA ऑफ कोण का जो फॉर्मूला होगा ना वही आउटर CSA ऑफ कोण का फॉर्मूला होगा। तो कोण का CSA का फॉर्मूला क्या है, πRL प्लस आउटर CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या है 2πr²। अब देखिए यहां से क्या कॉमन आ गया, πr तो कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया आपके पास L बच गया और यहाँ पर क्या बच गया 2r इक्वल टू क्या जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 7/2, ये ब्रैकेट आ गई। एल की वैल्यू कितनी आ गई 25/2 प्लस ये 2 आ गया और आर की वैल्यू कितनी है 7/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देख लीजिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 गया 1 पे और 22 चला गया 11 पे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया इक्वल टू देखिए क्या बच गया, ये आपके पास 11 आ गया, ये ब्रैकेट आ गया आपके पास। अब 25 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या बचा हुआ है ये 7, ये 7 आ गया आपके पास इक्वल टू ये 11 आ गया इंटू 12.5 और 7 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19.5 इक्वल टू क्या जाएगा, देख लीजिए 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो 55
कैरी कितनी आ जाएगी आपके पास 5। अब 11 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 99, और 99 और 5 कितने होता है 104, तो यहाँ 4 आ गया और कैरी कितनी आ गई 10। अब 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आ जाएगा, और 11 में जब 10 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, और पॉइंट कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, ये पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ पर, और साथ में क्या लिख दूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जवाब होगा। यहां से मैं इस वैल्यू को यहां से रफ कर देता हूं। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।